केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने और सभी कोरोना पेशेंट के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का निर्देश दिया गया है। राज्यों से खास तौर पर विदेश से आने वालों की टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर ज्यादा ध्यान देने को कहा गया है। खासकर एक पर्टिकुलर नेशन चाइना में केसेस बढ़ने की बहुत सारी मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं और एक पर्टिकुलर वेरिएंट की बात होती है, BF7 वेरिएंट की बात होती है, जो BA.5 का एक सब लीनिएज है, उसकी बात हुई। उसको इंसाकॉग डेटा से हमने चेक किया तो ऐसे 4 BF7 जो है वेरिएंट इंसाकॉग ने डिटेक्ट किए हैं, 1 जुलाई में, 1 सितंबर में और 1 नवंबर में, 2 सितंबर में, 1 नवंबर में, टोटल 4, नॉन इन दिसंबर। तो कहने का मतलब यह है कि वो वेरिएंट भी वहाँ कह रहे हैं कि डोमिनेंट है। तो हम जब ट्रैक करते हैं तो बाकी वेरिएंट्स के अलावा भी ये है, ये समीक्षा में आया। तो आगे क्या करना है? पहली बात है कि हमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। हम इस पेंडेमिक को समझ के, सोच के और हैंडल करने में एक्सपीरियंस भी है, सोच भी है, कैपेसिटी भी है और हमारे एक तरह से लीडरशिप भी रही है कि हमने कोविड को कैसे देश ने इसको फेस किया है। नो नीड फॉर पैनिक, बट वी हैव टू बी टेकिंग अबंडेंट प्रिकॉशन। हमें केयरफुल रहना है। हमने सिस्टम बनाया है कि भारत के सारे ही लगभग सब जिलों में, अस्पतालों में जो सीरियस निमोनिया के केस आते हैं उनको हम ट्रैक करें, क्योंकि अब निमोनिया कम हो रहा था, कम केसेस थे तो कम आ ही रहा था डेटा, उसके ऊपर नजर रखेंगे और केयरफुली देखा जाएगा कि वहां से जो केसेस ऐसे आते हैं वो कौन सी बीमारी के। BF.7 वेरिएंट के टेक्निकल नाम पर ना जाइए, डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ये वो वायरस है जिसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है, यानी ये बहुत तेजी से फैलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी काफी कम है, जिससे मरीजों की संख्या में दोगुनी और चौगुनी की बढ़ोतरी तेजी से होती है। और चिंता की बात है कि कोरोना की ये वेरिएंट अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क जैसे देशों में पहुंच चुके हैं। इस वेरिएंट के मरीज इन देशों में बड़ी संख्या में मिले हैं, इसलिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत है। हमारे यहां ये ना पहुंचे तो तेजी से ना फैले। आजकल सर्दी का मौसम है, इस मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आम बात है और यही कोरोना के भी सिम्टम्स होते हैं। इसीलिए सरकार ने आज कहा कि अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो हल्के में ना लें, कोविड टेस्ट करा लें, क्योंकि अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो इलाज में भी आसानी हो जाएगी, खतरा कम होगा। पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है, हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं। तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो, टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी अबंडेंट प्रिकॉशन क्या है कि हमें प्रिकॉशन डोज हमारी ड्यू है। लगभग देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल है, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है और उसको लीजिए। डॉक्टर वी.के. पॉल जो प्रिकॉशन डोज लेने की सलाह दे रहे थे, नीति आयोग के मेंबर हैं। कोरोना की फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान पॉलिसी बनाने में और उसे सफलतापूर्वक लागू करने में डॉक्टर वी.के. पॉल का एक बड़ा रोल है, इसलिए उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी सलाह पर अमल करना चाहिए। देश में जब कोरोना पीक पर था उस वक्त एम्स के डायरेक्टर थे रणदीप गुलेरिया,
आपने टीवी पर कई बार उनको सुना होगा। आज हमने फिर डॉक्टर गुलेरिया से बात की और डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। खासतौर पर बुजुर्ग लोगों को ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि हमारे देश के हालात चीन से बहुत अलग हैं और बहुत बेहतर हैं। इसके बाद भी कोरोना से निपटने के लिए अंडर प्रिपेयर होने से अच्छा है कि ओवर प्रिपेयर हुआ जाए। चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और प्रॉपर सर्वेलेंस की ज़रूरत है कि कहीं पर भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहाँ पे टेस्टिंग कर लें, जिससे ये पता चल जाए कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा और हम उसको आगे फैलने ना दें। तो सर्दियों में हम देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शन, चाहे इन्फ्लुएंजा हो चाहे कोविड हो, वो बढ़ जाते हैं, इसलिए तब ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी है कि सर्दियों में हम अपने आप को, स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, वो अपने आप को बचा के रखें। फ्लू का वैक्सीन अगर है तो वो लगा लें और कोविड अगर बूस्टर शॉट नहीं लगाया तो वो ज़रूर लगाएं। भारत में टेस्टिंग कुछ हद तक कम हो गई है, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि अब कोविड ख़त्म हो गया है और बुखार जुकाम नज़ला जब भी होता है तो वो आम घरेलू नुस्खे, आम दवाई लेके ठीक हो जाते हैं और इसलिए टेस्टिंग कम हुई है। क्योंकि ये फिक्र है कि अब केसेस न्यू वेरिएंट्स आ सकते हैं, इसलिए हम यही कहेंगे कि स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जो बाहर ट्रैवल करके आए हैं या जिनको बुखार जुकाम नज़ला हो, अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। एक्सपर्ट जो कह रहे हैं, डॉक्टर्स जो कह रहे हैं, उसका मतलब साफ है, इस वक्त देश में लोग कोरोना को भूल गए हैं। लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग होती नहीं है और सर्दी खांसी बुखार होने पर लोग कोरोना टेस्ट नहीं कराते। अब चीन के केसेस देखकर लगता है ये गलती भारी पड़ सकती है। यह सही है, फिलहाल हमारे देश में कोरोना के सिर्फ 3,408 एक्टिव केसेस हैं। इनमें से भी 82%, 82% महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के मामले हैं। लेकिन गुजरात और उड़ीसा में कोरोना के नए वेरिएंट का मिलना खतरनाक हो सकता है, चेतावनी हो सकती है। 2020 के आखिर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुछ केसेस मिले थे। इन्फेक्शन रेट ज्यादा था, लेकिन लोगों ने लापरवाही बरती और नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 2021 में कोरोना की सेकेंड वेव आ गई। और कितनी खतरनाक थी आप जानते हैं। इस बार कोरोना का जो BF.7 वेरिएंट आया है, उसकी R वैल्यू यानी इन्फेक्शन रेट ओमिक्रॉन से डबल है। इसलिए खतरा और भी ज्यादा है और सावधानी और भी ज्यादा बरतनी पड़ेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।